बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म का ये प्यारा महीना चल रहा है और इस महीने का ये मखसूस अमल है और इंशाअल्लाह ये मखसूस अमल जब आप करेंगे तो अगर करते वक्त अगर आप अपने ज़हन में अपनी मुरादें, अपनी मन्नतें, अपनी ख्वाहिशों को ज़हन में रखते हैं तो इंशाअल्लाह रब के करम से पूरा होगा। जैसे कि अगर आप इस अमल को करते वक्त अपने ज़हन में अपनी मुरादें रखते हैं तो इंशाअल्लाह वो होंगी। जैसे कि आप इस अमल को कर रहे हैं और आप अपने ज़हन में ये सोच रहे हैं कि या अल्लाह इस साल मेरी हाज़िरी मदीना शरीफ हो जाए, तो इंशाअल्लाह रब के करम से मदीना शरीफ हाज़िरी होगी। या आप अगर अपने ज़हन में ये सोचते हैं कि इस साल हमारे 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों की शादी हो जाए, या घर में मसाइल हैं, पैसों की तंगी है, रिज़्क़ की कमी है या रिज़्क़ की कमी दूर हो जाए, आप इस अमल को करते हुए अगर ये सोचते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी मुरादें पूरी होंगी रब के करम से। या आप इस अमल को करते हुए ये ख़्याल करते हैं कि हमारे भाई बाहर हैं या आप बाहर जाने को सोचते हैं या परेशानी में हैं या इम्तिहान में घिरे हुए हैं, तो उस इम्तिहान के निकलने के बारे में सोचते हैं तो इंशाअल्लाह उस इम्तिहान से निकल जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे रब के करम से। या आप मुसीबत में हैं या आपके बच्चियां हैं, उनकी शादी करानी है, बड़ी परेशानी है, तो उसके ताल्लुक़ से भी अगर आप ज़हन में ख़्याल करते हैं या इरादा कर लेते हैं फिर उसके बाद ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी रब के करम से। लेकिन वो प्रोसेस क्या है, वो अमल क्या है जिसको करना है, बहुत छोटा सा अमल है और ये कुरान मुक़द्दस की बड़ी मोतबर सूरह मुबारका है और कुरान मुक़द्दस की सबसे स्मॉल सूरह मुबारका, सबसे छोटी सूरह मुबारका है जो पारा नंबर 30 में मौला नाजिल फरमाया है। 30वें पारे के अंदर अल्लाह पाक नाजिल फरमाया है। सूरह कौसर के नाम से आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सूरह कौसर यानी आप इसको नमाज़ों में भी अक्सर पढ़ा करते होंगे, सबसे छोटी है यानी इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये स्टार्टिंग की लाइन है और एक लाइन की ही ये सूरह मुबारका है। ऐसी नहीं कि 4-5 लाइन के या आधे सफ़े की खूब बड़ी, नहीं, सिर्फ़ एक लाइन की सूरह मुबारका है। ये इसी का वजीफ़ा है और ये मखसूस अमल है। अब करने का तरीक़ा क्या है, जो तरीक़ाकार है, और ये अमल हमारे बुज़ुर्गों ने भी की है और किसी भी अमल को करने से पहले जो कानून बताया गया है, जो ज़ाब्ता हमने स्टार्टिंग से बयान किया है, आज हमारे चैनल पे 20 करीब वीडियो अपलोड हुई हैं। आप सारी वीडियो में जाकर अगर चेक करेंगे तो सारी वीडियो में एक या 2 बात कॉमन मिलेगी, वो है नमाज। नमाज के बाद ही सारे वजीफ़े आपके अमल में आते हैं। जब अमल करेंगे तभी उसके फ़ायदे मिलेंगे, उसका फ़ायदा हासिल होगा तभी, नहीं तो इस तरह कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये वजीफ़ा भी मैं आपके साथ तभी शेयर करने वाला हूँ। ये वजीफ़ा आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, एनी टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए 2 चीज़ें तो अनिवार्य है, शर्त है। आई मीन आपको भी मालूम होगा, पहले मैं बताया था कि आप पाक व साफ़ हों और बावज़ू हों, यानी वज़ू बनाकर फ़िट हो जाएं, तैयार हो जाएं, तभी इस वजीफ़े को करें। इस वजीफ़ा को करने के लिए कहीं भी नॉर्मली आपको जगह आप इख्तियार कर लें, वहाँ बैठ जाएँ। बैठने के बाद अव्वल आखिर मैं बोलता हूँ तो बहुत लोग हमारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, अव्वल आखिर क्या अव्वल आखिर? नहीं, अव्वल आखिर से मतलब ये होता है और इसका माना ही यही है, यानी पहले और बाद में भी, स्टार्टिंग में भी और एंड पॉइंट पे भी। आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि सबसे पहले 11 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर 33 मरतबा सूरह कौसर यानी इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये सूरह मुबारका एक लाइन की जो है, इसको 33 बार गिन कर काउंटिंग करते हुए पढ़ें। फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें लास्ट में, जो आप स्टार्टिंग में पढ़ें, शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ और बाद में, इसी को अव्वल आखिर कहा जाता है। ये जो प्रोसेस था बड़ा शॉर्ट प्रोसेस है और ये जो वजीफ़ा है हमारे बुज़ुर्गों का दिया वो वजीफ़ा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। जैसा कि हम 2 हदीस पाक भी गुज़िश्ता वजीफ़े में हम आपके साथ शेयर किए थे, तो उन 2 वजीफ़ों की फ़ज़ाइल और कमालात क्या हैं। और सूरह कौसर ये मुबारक सूरह मुबारका है, इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी इसके फ़ज़ाइल व कमालात है और हमने गुज़िश्ता वीडियो में हम इसके साथ ज़िक्र भी किए और आपके साथ हम शेयर भी किए थे। ये छोटा सा प्रोसेस है, इसको कहीं पर भी कर सकते हैं एनी टाइम, लेकिन करने के लिए 2 चीज़ें शर्त है, अनिवार्य है। उन चीज़ों पर ख्याल रखा जाए, बावज़ू होना और पाक व साफ़ होना। इसलिए कि ये नमाज के बाद का वजीफ़ा नहीं है, तो आप कभी भी खाली वक्त निकाल कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। दुआ करते रहे, मैं भी दुआ करूँगा आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़िए कुरान और दूसरे भाइयों को जोड़ें। इंशाअल्लाह 2000 लोग करीब जोड़ने वाले हैं, अभी काफ़ी बाकी है, इंशाअल्लाह वो भी पूरा होगा अगर आप लोग दूसरे अहबाब तक शेयर करते रहेंगे। और हमारे चैनल पे सिर्फ वही वजीफ़ा अपलोड किया जाता है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में, या वो वजीफ़ा जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया है, हमारे बुज़ुर्गों ने जिस पर अमल किया है। सारे वजीफ़ों अगर आप उठा कर देखेंगे, 20 वजीफ़ा अपलोड हमने किया है, सब में यही बातें मिलेंगी। उसके अलावा कोई दीगर कोई फ़ुरूई बात नहीं, कोई लफ़ासानी बात नहीं की जाती। बस आज के लिए इतना। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।